तो वन इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है और हमारी टीम इस समय है लक्ष्मी नगर विधानसभा में। यहाँ पर इस अगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे जो हाल है वही दल बदल यहाँ भी जारी है। यहाँ के मौजूदा विधायक हैं अभय वर्मा, जो पेशे से वकील भी हैं। 2020 में चुनाव लड़े, जीते। उससे पहले यहाँ पर नितिन त्यागी विधायक थे आम आदमी पार्टी से, और वो अब जो है भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता हो गए, यानी कि अब वो भारतीय जनता पार्टी गुणगान करेंगे। और उनके विरुद्ध जो बीवी त्यागी भारतीय जनता पार्टी से तब चुनाव लड़े थे और 2020 में उनको टिकट नहीं मिला था, वो अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो ये देखिए कि कोई कभी आम आदमी में था, इसमें था, ये सब पूरे दिल्ली में चल रहा है, वो यहाँ भी चल रहा है। यहाँ पे कुछ यहाँ के लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे यहाँ माहौल क्या चल रहा है। अंकल, क्या शुभ नाम है आपका? मैं गौरव। गौरव जी, जो दिल्ली का चुनाव है ये अब अगर आपकी बात करें, आपके लक्ष्मी नगर की बात करें, तो ये किन मुद्दों पे आ गया है? विकास के मुद्दों पे ही है जी। अभी भी बीजेपी की सरकार, बीजेपी के विधायक हैं यहाँ पर। काम हुआ है लेकिन उस तरीके से काम नहीं हुआ जो होना चाहिए। आपकी उम्मीदें थी, जो उम्मीदें। जैसे क्या लगता था कि ये काम, चूंकि वो सरकार, वो ये भी कह सकते हैं सरकार नहीं है हमारी। हाँ। कहते हैं क्या ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं कहते। जो हाँ। काम करवाने जाओ तो ऐसा तो नहीं कहते, करवाते हैं काम। तो क्या काम होना चाहिए था इस इलाके में? बहुत जरूरी कुछ बड़ी चीजें थी जो नहीं हो पाई, आपको उम्मीद थी विधायक से? देखो जी, लक्ष्मी नगर में सिर्फ यही इलाके में अभय वर्मा जी का जो इलाका है ये तो है नहीं, पूरा ही है। हाँ, पूरा ही है। अभी काम चल ही रहा है, कहीं सड़कें बन रही हैं। अभी ये सड़कें भी अभी नहीं बनी है यहाँ फिलहाल। काम किया है, काम तो करा है, ऐसी बात नहीं है। पानी की लाइनें भी बिछी हैं यहाँ पर, सब कुछ हुआ है, लेकिन जो विकास तरीके से जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कौन सी बड़ी चीज रह गई? बड़ी चीज, अब यहाँ सीवर की बहुत प्रॉब्लम थी। सीवर केजरीवाल ने करवाया काम। अभी भी पानी जो है, पानी के अंदर सीवर का पानी पीने के पानी में आता है अभी भी। हाँ, जो लाइन डली हुई है। में ये तो काफी अच्छा सा इलाका लग रहा है मुझे। आता है सर, आता है पानी। जो उसमें आप पानी चलाएंगे ना, उसमें नाली का पानी साथ आ रहा है, उसमें सीवर का पानी। तो उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हम तो जल बोर्ड को ही कंप्लेंट करते हैं कि भाई इसको ठीक करवाइए। अब विधायक साहब को भी कंप्लेंट करी है कई बार, सबको करी है। तो लगता है कि वो आते हैं ठीक करने, अगले दिन एक दिन पानी ठीक आता है, दूसरे दिन फिर वही हाल हो जाता है। कौन सी पार्टी जिम्मेदार है अगर ऐसे समझूं तो? अब इसमें पार्टी को तो क्या दोष दें सर? जिसका सत्ता होगी जिस जगह पर। अब हम तो जो सत्ता में होगा उसी को बोलेंगे कि भाई आप ठीक करवाओ। सत्ता में तो केजरीवाल है यहाँ पे। केजरीवाल तो है यहाँ, तो विधायक साहब कहीं ना कहीं आपका इशारा विधायक की तरफ है। आप क्या मानते हैं, सहमत हैं क्या, या कौन सा, किस तरह का काम है मौजूदा विधायक अभय वर्मा का? अभय वर्मा भी कर रहे हैं वैसे भैया, जो बोल रहे बात उनकी भी बात सही है। अगर बोला जाए तो माहौल तो बीजेपी का चल ही रहा है, और काम हमारे केजरीवाल भी बढ़िया करवा रहे हैं। तो हम क्या, मतलब आपकी बातों से क्या समझे, यहाँ पे क्या, किस तरफ क्या माहौल चल रहा है, किसकी तरफ जा रही है? पार्टी का चक्कर ऐसा है कि माहौल तो बीवी त्यागी का चल रहा है इस टाइम। दिख रहा है, दिखने में माहौल चल रहा है, गलियों में उनका ही चल रहा है सर। मतलब टक्कर है कुल मिला के, कड़ी टक्कर। हाँ, इस बार टक्कर है। टक्कर तो यहाँ रही है, क्योंकि 2015 में आम आदमी पार्टी सीट रही और 2020 में चूंकि बीजेपी के पास चली गई तो वो रही है। चलिए, और आपके पीछे भी नमस्कार जी, क्या आपका क्या राय है चुनाव पे? दिल्ली के चुनाव की बात करें, अगर और जगह की बता सकते हैं, बड़े लक्ष्मी नगर की बताइए, यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? हमारा इलाका तो बीजेपी का है। बीजेपी का इलाका ही है पूरा। 2015 में तो नहीं था, हार गए? नहीं, ऐसा नहीं है, जोर है। अब बीजेपी के बड़े नेता बीवी त्यागी बता रहे हैं आ गए, उसमें आम आदमी में तो आए वो नहीं, बाकी अभय वर्मा की अभय वर्मा पकड़ है। क्या चीज लगती है आपको, क्यों लगता है कि हम, जैसे केजरीवाल की बात हम कई जगह जाते तो लगातार 2 बार सरकार भी रही है, वो ये कहते हैं कि बिजली कुछ यूनिट तक हम फ्री दे रहे हैं, पानी की बात करते हैं हम पानी देंगे, सड़कें देंगे, स्कूल बढ़िया दे रहे हैं, ये सब बातों में दम नहीं लगता आपको केजरीवाल की? ये तो सर पंजाब में भी कहा था है, लेकिन स्कूल ठीक ठाक है, सरकारी नहीं? ठीक है, कुछ ठीक है सर। टीचर नहीं है वहाँ, मेरा बेटा वहाँ पढ़ता था। अच्छा। एवेन्यू, ये राउस एवेन्यू स्कूल में। वहाँ टीचर्स ही नहीं है। अच्छा। सिर्फ स्कूल का स्ट्रक्चर खड़ा है, स्कूल अंदर से एसी बना दिए हैं, अच्छे बनाए हैं, लेकिन वहाँ टीचर ही नहीं है। तो केजरीवाल का वादा झूठा है? बिल्कुल झूठा वादा ही है। फिर स्ट्रक्चर खड़ा करने से क्या होगा? कम से कम टीचर्स तो हो वहाँ पढ़ाने वाले। क्या कहते हैं बाबूजी? कैमरे की तरफ देख के बताइए थोड़ा। आपने काफी सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस की भी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 75 साल हो गए ये इलाके में। नहीं, यहाँ नहीं, चांदी चौक में रहूं। मतलब दिल्ली। हाँ जी। तो कांग्रेस की, केजरीवाल की और बीजेपी में आपको तीनों को आपने देख ही लिया।
तो आपकी एक आपसे जानना चाहें कि तीनों में कौन सी पार्टी आपको लगता है कांग्रेस ठीक है? कांग्रेस कांग्रेस बेहतर है। क्या काम उसका अच्छा लगा आपको? वैसे अच्छा ही था, ये भी तो कांग्रेस रही है। ये हट गई ना, फिर अच्छा था वो तो हटती या लेकिन 5 साल कौन के सा बाद, काम उसका याद आता 5 है? साल के बाद तो सभी हटते कोई हैं। नहीं नहीं, कौन सी मतलब काम बताइए, काम उसका कौन सा अच्छा था, कुछ तो मन में होगा आपके। काम तो सभी बढ़िया करते हैं, सभी चलिए, घटिया कहीं ना करते कहीं हैं। बात कही। आप भी कुछ बोलना चाहें अगर, महिलाओं के नजरिए से क्या लगता है मैं तो केजरीवाल सिर्फ की ये बोलना चाहती हूँ जो 2100 रुपए वाली स्कीम थी वो हाँ। अभी तक पास क्यों नहीं हुई। पास क्यों नहीं हुई? वो तो आप घोषणा की है उन्होंने। हाँ, पर वो भी सब बेकार ही निकली, ऐसे फॉर्म भरवा लिए फिर बंद अच्छा, भी कर अच्छा। दिया, तो आप मतलब रजिस्ट्रेशन करा के बस बंद कर दिया उसको। चलिए, ये तो एक बात हो ही गई जो आपने कहा महिला सम्मान योजना जो उन्होंने घोषणा की वो नहीं आई है, हाँ। उसकी नाराजगी है आपकी। और उनकी जो काम है, जैसे चूंकि बच्चे होंगे आपके परिवार में, तो क्या यहाँ के सरकारी स्कूल वास्तव में ऐसे हैं, बच्चों को अच्छी नहीं एजुकेशन नहीं, मिल रही बहुत है? अच्छे हैं। बढ़िया स्कूल है। हाँ, बढ़िया स्कूलों पे स्कूल काम किया मैं केजरीवाल खुद भी ने? गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। अच्छा, नहीं, जो केजरीवाल जो दावा करते हैं कि उनके करेंगे, बेहतर सरकारी ही करेंगे। सरकारी स्कूलों को बेहतर किया है ऐसा? इस किया समय है, हाँ। किया है, जैसे ये बता रहे हैं वो टीचर ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, टीचर्स हैं, क्यों नहीं है। तो आपकी नाराजगी इस बात पे नहीं, है? स्कूल बहुत बेटर है, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बेटर है, बच्चे अच्छा। पढ़ने वाला होना चाहिए। बच्चे पढ़े। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल का स्कूल के बात पे वोट मिलेगा, या उनने जो अभी महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए में अभी वो नहीं दे पाए, उसका पता नहीं, ये तो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है उन्होंने। कंफ्यूजन में हुआ। तो देखिए, वोटर भी कंफ्यूजन में है, वोटर कंफ्यूजन में है। क्योंकि तो महिला के लिए आप बताइए बाबूजी, आप काफी लोग आपके पास आते होंगे, आप व्यापार से भी जुड़े रहे हैं, आप समझना है तो क्या मतलब इस इलाके में क्या है कि कुछ बीजेपी का एक तरफा है कि आम आदमी का है, या बड़ा कांटे की टक्कर है? टक्कर बहुत बराबर की है, टक्कर बहुत तगड़ी है। कौन क्यों हो रही है टक्कर? मतलब जो आदमी विधायक है, नहीं, जो बीजेपी थे वो काम बहुत किया उन्होंने, हाँ, तो इसलिए उनका नाम होता है इनका बीबी त्यागी का। अच्छा, और उन्होंने आप में आगे हैं। देखिए, बीजेपी जो जिस तरीके से लगातार जो घेरने की कोशिश करती है, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, वो ज़मीन पे कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है। लगातार जो है पब्लिक को चाहिए फ्री की चीज़, चाहे वो पानी हो, बिजली हो या फ्री बसेस हो, तमाम बीजेपी जो है आरोप लगा रही है, लेकिन वो ज़मीन स्तर पे नहीं दिख रही है। 25 जनवरी के आसपास जो है बीजेपी का मैनिफेस्टो आएगा, लेकिन बीजेपी जो है कह रही कि जो केजरीवाल घोषणाएं कर चुके हैं या फिर दे रहे पहले से, उसे ही जारी रखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इस लक्ष्मी नगर विधानसभा को समझे, तो कुछ लोगों ने कहा कि काम हुआ है लेकिन बहुत रह गया, तो यहाँ कौन से बड़े मुद्दे मांगे हैं ऐसी जो हो जानी चाहिए थी, अब तक वो नहीं हुई? सीवर की समस्या लगातार बनी रहती है। लगातार हमने अभय वर्मा से भी कई बार बात करने की कोशिश की कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि यहाँ जो है हमारे विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे जो है बहुत कम लगाए गए हैं, चूँकि जिन जिन इलाकों में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। चाहे इसके बगल में विश्वास नगर भी, वहाँ से बीजेपी एमएलए है, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरे ना के बराबर है। ये कहीं ना सुरक्षा का मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र में है, जो लगातार बीजेपी के एमएलए उठा रहे हैं। तो ये बीजेपी के एमएलए इस बात पर भी घेर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे उनके इलाकों में नहीं लगाए गए, और जहां आम आदमी पार्टी के विधायक थे वहां लगाए गए हैं। तो आपकी नज़र में भी सीवर की समस्याएं लोगों ने सामने लाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज अभी हम बात कर रहे हैं तो किसी ने कहा कि जो भाजपा से निकल के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं बीबी त्यागी, उनके नॉमिनेशन में जबरदस्त भीड़ रही है, तो कह रहे हैं उनका भी अब की बार जो है ये बहुत बड़ा नुकसान होगा बीबी त्यागी के जाने का। क्या आपका कहना है इसमें? ये सब भाड़े के भीड़ थे। अभी कई सारे सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, जो लोग आए थे वो सब मुजफ्फरनगर और यूपी से आए थे, और उन्हें कैंडिडेट कौन है ये भी पता नहीं है। किसी ने तो कहा बीजेपी त्यागी कैंडिडेट हैं, कोई नेपाल से आकर आ रहा है। ये सब भाड़े के लोग आए थे। हर जगह बसें लगाई गई थी, सुबह बस से लोगों को 8 बजे बुला लिया गया। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ वो यूट्यूब चैनल पे जो हमारे पास वीडियोज आए हैं, बिल्कुल 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 यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। आपका क्या कहना है इस पे? ये जो कह रहे हैं आपकी एक ही बात है, अलग आपका मानना है? नहीं, ऐसा है कि अभी हमने भी सोशल मीडिया पे देखा है, सोशल मीडिया पे ये हो रहा था कि भाई जो अपने प्रत्याशी है उनका नाम ही नहीं कोई बता पा रहा था, कि भाई वो कह रहे थे कि आपके प्रत्याशी कौन है, तो केजरीवाल है, आपके प्रत्याशी कौन है, तो आम आदमी पार्टी है। तो ये मिला जुला करके जो सोशल मीडिया इससे भी तो हो सकता है कि पार्टी को फायदा मिल रहा हो, पार्टी के पेज चिन्ह पे चुनाव लड़ रहा हो। पार्टी को फायदा नहीं, क्षेत्र का जनता देख रहा है, बड़ा चेहरा हो इसलिए। नहीं, क्षेत्र का जो जनता है वो तो सब देख रहा है ना जी।
अगर मान लीजिए कि आप किसी भी नॉमिनेशन में क्षेत्र से लोग जाते हैं, क्षेत्र का जनता जाता है, तो ये पता चलता है वो वोटर है। अब बाहर से भी अगर आदमी को बुलाते हैं तो वो वोट थोड़ी देगा आपको, हो सकता है कि आपको भीड़ बढ़ा दे, लेकिन वो वोट थोड़ी देगा, वोटर थोड़ी। बाहर से बुला के हवा बनाई जाए। जी 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 जी, इससे कोई जो है ना चुनाव में फायदा नहीं होना है। क्या शुभ नाम है आपका, पूछ सकें तो? कंचन गिल। तो कंचन जी, क्या लगता है, इस यहाँ चुनाव तो है ही, हाँ जी। तो इसमें किन पार्टियों के बीच, कांग्रेस है, बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है, इनके बीच कैसा मुकाबला देख रही हैं आप? मुकाबला तो कांटे का है, आप पार्टी और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस का भी नहीं बन पाया? कांग्रेस का तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। बिल्कुल नहीं बनता। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी के वादों में दम है कि आम आदमी के पार्टी के वादों में, किसके नेताओं में? देखो, दिल्ली के लिए तो आम आदमी ही चाहिए। आम आदमी पार्टी। हाँ। क्या वजह मानती हैं आप? अगर स्कूटी बंद कर लिया तो पेट्रोल? मैं वजह ये मानती हूँ, आम आदमी ने जो भी फैसिलिटी दी है दिल्ली वासियों को दी है। जैसे मतलब हम, क्योंकि हम ये न्यूज सब जगह जाएगी, बाकी दिल्ली वासी जैसे कि पानी का, जैसे कि लाइट का, इवन जो पहले बीजेपी के राज में भी, कांग्रेस के राज में भी जनरेटर का मसला था, वो सब खत्म हो गया। इन्वर्टर का मसला था, वो सब खत्म हो गया। मतलब बिजली की सप्लाई ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही है, कटौती नहीं हो रही, ज्यादा आ रही, कटौती नहीं हो रही। कुछ लोग आपकी कॉलोनी के बता रहे थे कि जो पानी है पीने का वो ठीक नहीं आ रहा। नहीं, वो तो कहीं काम चल रहा होता तो ओबियसली ऐसा हो जाता है, ऐसी कोई बात पानी आ रहा है? नहीं, पानी बराबर सुबह आता है, शाम को आता है। चाहेंगे, चूंकि परिवार में बच्चे सभी के होते हैं, पढ़ने जाते हैं, हाँ तो जी। क्या यहाँ के स्कूलों की हालत ऐसी है कि वहाँ बच्चों का भविष्य देखो, स्कूल तो आगे से बच मैटर है, और बाकी पहले सुधार हुआ है। बाकी देखो, पढ़ाने वालों की अपनी सोच है, वो किस ढंग से पढ़ा रहे हैं, उन पे भी बहुत निर्भर करता है। स्कूल बिल्डिंग बन जाने से नहीं होता। बच्चे पढ़े हैं वहाँ पे? मैं तो, बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ चुके हैं, निकल चुके हैं बच्चे। ये मेरी पोती है, पढ़ रही है, किसी तो पढ़ रही होगी। ये लवली में पढ़ रही, 4th क्लास में है, मतलब प्राइवेट। लेकिन आपको जानकारी है कि बेहतर हुआ है? हाँ, बेहतर हुआ है। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते, क्या वजह लगती है आपको? कुछ देखो, समाज है, कुछ रेपो है। अरे समझ गए, मतलब कि सरकारी में पढ़ाने से लोग समझें कि आपने जो है कुछ बच्चे भी नहीं चाहते। अच्छा, ऐसा भावनाएं वो बन गई। प्ले वे नर्सरी से जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ के आए होते हैं, वो नहीं चाहते गवर्नमेंट में जाना। हालांकि गवर्नमेंट, मेरी अपनी बेटियां गवर्नमेंट में पढ़ी हैं, 4th तक प्राइवेट पढ़ी, उसके बाद 12th उन्होंने गवर्नमेंट लाल बिल्डिंग स्कूल गांधीनगर से किया। कामयाब। मेरी चारों बच्चे टीचर है इस टाइम पे, होम ट्यूशन ले रही है। और आपकी बात से लगा कि एक चीज आपने बताई, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के एक वो रेपो वाली बात कही, एक रेपो वाली भी और एक पढ़ाने वालों पे भी निर्भर करता है सर। स्कूल बढ़िया बना दी, पढ़ाने वाले भी कमी है, बहुत कमी है, तो इसे सुधारना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें थी, तो आपने देखा, तो ये तमाम लोगों के मन। एक और सज्जन है, बताइए, सबकी राय हमारे पास आ जाए तो हम अच्छा बता पाएंगे, निकाल पाएंगे क्या लगता है यहाँ पर क्या माहौल है इस पूरे लक्ष्मी नगर में? कौन सी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है? बीजेपी लग रही है। बीजेपी लग रही है? क्यों लग रही है बीजेपी? क्या दम लग रहा है, क्या बातें अच्छी लग रही है उनकी? अच्छे काम कर रहे हैं, सवाल अच्छी लग रही है। आप जाओगे तो सुनाई करता है। अच्छा, तो ये जो आम आदमी पार्टी के तमाम, जैसे वो 2100 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को, और तमाम कह रहे हैं स्कूल अच्छे करे, वो उसका प्रभाव नहीं आ पा रहा है यहाँ पे? मेरे लड़के तो प्राइवेट में जाते हैं, मुझे पता नहीं है गवर्नमेंट स्कूल का। गए नहीं, देखा ही नहीं आप। तो आप तो बीजेपी का ही लग रहा है आपको। अच्छा, आप लोगों से, सब लोग होते, एक बात पूछना चाहेंगे जो काफी चर्चा में रही, पता नहीं ये आपके इलाके में इसका क्या रहा, जो क्योंकि बीजेपी हमला करती है आम आदमी पार्टी, कुछ आम आदमी कार भी अच्छा, सभी तरह के समर्थक है यहाँ पे, तो वो ये कहते हैं कि जो कोरोना के समय में जो मद्रास थी, उसको, शराब को जो सस्ता किया, एक पे एक फ्री किया, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो? ये काम मतलब सही था, गलत था, या इससे कई घर बर्बाद हुए हैं। अच्छा। जो लोग कम पीते थे उनको 3-3 पौए साथ में दिए जा रहे थे, तो उनके घर के बर्बाद हुए। ये सब पे आसपास आपने देखा, आसपास ये काम गलत था। इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता? बंदा पी के आएगा, बगल वालों को टॉर्चर करेगा, अब पी के आएगा तो फ्री हो जाएगा। पीने वाला तो महंगी भी पी लेगा, ऐसा भी बोलते हैं। नहीं, पीने वाला उस टाइम कम रहेगा ना डोज, जब फ्री मिलेगा तो पिएगा। तो ये चीज गलत है ना ये। तो जहाँ एक बोतल पीनी थी, वहाँ उसको साथ में 2 बोतल और मिल रही हैं, तो जाहिर है फिर वो घर क्या जाएगा। अच्छा, एक चीज इसी के साथ और पूछ लेते हैं आप सभी से, कि ये जो कहते हैं कि केजरीवाल को फंसाया गया,
या शराब के मामले में, इसमें आप क्या फंसाया गया है, लगता है अब कुछ है? सर हर चीज में फंसाया तो नहीं जा सकता, कुछ प्रूफ होंगे तभी तो किसी ने हाथ डाला है। आप भी ऐसे- कुछ रुक गई हैं, कुछ कहना चाहती हैं, बताइए कौन सी पार्टी सही लगती है आपको काम करने लायक? दोनों पार्टी खाने की है जी, हमें क्या देती है, हम जाते लाओ 500 रुपए, तो कल से हम जाना शुरू करेंगे। अच्छा, प्रचार में? हाँ, मतलब आपको लगता है कि जो प्रचार लोग कर रहे हैं? नेता लोग अपनी जेब भरते हैं, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता। अच्छा, हाँ, ये है नेता कुछ तो करा होगा। हमें राशन नहीं मिला, फ्री राशन दुनिया को बता, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हम तो चमचागिरी करते रहे। किसकी चमचागिरी करते रहे? दोनों की करी, दोनों पार्टी को करा हमने। ये जो मौजूदा विधायक है, वो तो हमारी बहू है। नहीं, अभय वर्मा जो। हाँ, अभय वर्मा हमारी लड़की है, वो हमारी। अच्छा, वो हमारी बहू है, इसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि वो बहू है हमारी। रोटी, हाँ रोटी, इसको तो भाई हम कुछ कहेंगे, 2 रोटी खानी है बहुओं से तो भाई। तो ये आपने देखा कि ये मिक्स एक तरीके से ओपिनियन थी लोगों की, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें प्रभावशाली रही हैं। जहाँ तक विधायक की बात करें, कुछ लोगों का उनका काम सही है, कुछ लोगों ने स्कूलों को भी बेहतर बताया, लेकिन टीचर शायद सही नहीं है। स्कूल बढ़िया बनाए गए ऐसा लोगों ने बताया। पानी को लेके कुछ जगह है, कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों का प्रभाव तो रहेगा। शराब वाली बात पे एक मत दिखे लोग, उनका कहना था ये शराब वाला जो मामला था, इससे कई घर बर्बाद हुए, लोगों ने ज़्यादा शराब पी, सेहत खराब हुई, इसलिए भी हुए, शायद मौतें भी हो सकती हैं ज़्यादा शराब पीने से, तो वो तो गलत है ही। तो ये इस तरह का माहौल है, आप देख सकते हैं। और ये माहौल चूँकि दोनों पार्टी में चुनाव का प्रारंभ है, 5 तारीख तक अपने अपने पूरी ताकत झोंकेंगी। जैसा ही माता जी ने कहा कि हम चले जाएंगे प्रचार में, तो इस तरह से प्रचार भी, ताकत भी लगाई जाएगी। कई इलाकों में सामान भी बांटे गए हैं, तो उन वादों को परखा जाएगा। 5 तारीख को मतदाता डिसीजन लेंगे। फिलहाल लक्ष्मी नगर से इतना ही। इस विधानसभा के और भी इलाकों में जाएंगे, समझेंगे कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। फिलहाल कैमरामैन अजय के साथ मैं शिवेंद्र गौड़, नमस्कार।